दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि मनीव्यू एप्लीकेशन में हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप पर्सनल लोन मनीव्यू एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो आप या तो सैलरी पर्सन होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो मुश्किल है कि आपको लोन मिले, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं तो आपको लोन मिलने के चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही में अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखो, मनीव्यू एप्लीकेशन में आपको कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको मनीव्यू एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए मनीव्यू एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डाल देंगे और आप मनीव्यू एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले आपके बारे में पूछाएगा तो आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है। एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको कितने लोन की जरूरत है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट किया जाएगा। आप क्या काम करते हैं वो बताएंगे। इसके बाद में अपनी मंथली इनकम डालेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछाएगा आपको सैलरी कैसे आती है, ऑनलाइन आती है, चेक से आती है, कैश से आती है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको गेट ऑफर पर क्लिक करना है। गेट ऑफर पर क्लिक करने के साथ ही आपको कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जितने भी लोन मिलता है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। जैसे कि मुझे 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब मिनिमम अमाउंट मैं सिर्फ 5,000 रुपए ले सकता हूँ, मैक्सिमम 50,000 रुपए। इसके अलावा लोन टेन्योर में हम कितने महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हैं वो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 महीने की, 11 महीने की। इसके अलावा यहाँ पर आपको सी मोर 6 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करके और ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 50,000 रुपए का लोन चाहिए और 12 महीने के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो हमारी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 5,023 रुपए की आने वाली है, जिसमें कि हमें प्रोसेसिंग फीस में 3,422 रुपए पेमेंट करना होगा। तो आपको नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। मदर का नाम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आप ऑनर हैं या फिर रेंट पर रहते हैं, तो हम यहाँ से ऑनर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पर्पस ऑफ लोन पूछा जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको लोन क्यों चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आपके कंपनी की डिटेल पूछी जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम डालेंगे जिसमें भी आप काम करते हैं। इसके बाद में सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इंडस्ट्री में आप बताएंगे आप प्राइवेट लिमिटेड, प्रोपराइटर किस में काम करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस में नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंपनी का एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। पिन कोड डालकर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा तो यहाँ पर आपको पेपरलेस केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। इस कैप्चा कोड को डाल करके आपको लॉग इन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आपका यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा केवाईसी सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो गया है। आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल थी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक फोटो क्लिक करके अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो टेक सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर इनकम प्रूफ में पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी जो है वो किस बैंक में आती है। तो हमारी एसबीआई में आती है, तो एसबीआई को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे मैंने एसबीआई अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट भी लगाने के लिए बोला जाता है। 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। आप आधार कार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं। हम आधार कार्ड के थ्रू जाएंगे तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने सभी डिटेल खुल करके आ जाएंगे। नीचे आपको रिव्यू नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। लोन एग्रीमेंट को आपको साइन करना होगा, तो साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर साइन हो चुका है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में जा चुका है। अब आपको सिर्फ 12 से 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के बाद में आप इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करेंगे तो जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इन प्रोसेस की जगह। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको मनीव्यू एप्लीकेशन में कैसे लोन को अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।